Om Birla has penned a letter informing members of the House of the formation of a high-powered committee to review various aspects of security in the Parliament complex and formulate an action plan to ensure that the December 13th incident is not repeated at any cost. In a letter to Lok Sabha members, Mr. Birla also said that the report of the high-level inquiry committee set up by the Union Home Ministry will soon be shared with the House. Meanwhile, a high-level inquiry committee is already carrying out an in-depth investigation of the security breach that took place on the 13th of December. Union Ministers Piyush Goyal and Smriti Irani have also commented on this development. Listen in. सभी माननीय सांसद किसी भी पार्टी के हो, सभी दल से उठकर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की, पार्लियामेंट के अच्छे चलने की चिंता करें। इसमें हम सबकी साझी भागीदारी है और हम सब मिलके पार्लियामेंट सुरक्षित भी रहे और बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चले, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने उस पत्र में ये भी लिखा है, जो मैंने अभी पढ़ा, स्मृति जी के पास पहुंचा है, कि जो पार्लियामेंट में सस्पेंड हुए वो इसलिए हुए कि वो प्लेकार्ड लेके आए और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे। वास्तव में ये सभी दलों ने मिलकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में दोनों सदनों में तय किया था कि हम सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलाएंगे। विरोध भी हो तो वो चर्चा में विरोध होगा, विरोध करने के तरीके हैं, लेकिन प्लेकार्ड लेके आना या वेल के अंदर जाके पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, ये वास्तव में एक बहुत गलत मैसेज देशवासियों को जा रहा है। देशवासियों का विश्वास टूट रहा है कि इस प्रकार से अगर विपक्ष पार्लियामेंट को चलने नहीं देगा तो उनकी आवाज कैसे सरकार तक पहुंचेगी। लोग परेशान हैं कांग्रेस और बाकी इंडिया अलायंस के इस रवैये से, और ये जो दृश्य लोगों तक पहुंच रहा है, इसकी निंदा करते हुए मैं अपील करूंगा कि विपक्ष माननीय स्पीकर साहब के पत्र को सही माने में उसकी इज्जत करते हुए, स्पीकर के उच्च पद के, उनके आसन की इज्जत करते हुए सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलने दे और इस विषय पे भी गंभीर कार्रवाई हो रही है, इसके लिए आश्वस्त रहे। आज लोकसभा में सांसद होने के नाते मैंने माननीय लोकसभा स्पीकर का एक पत्र प्राप्त किया, जिसमें हमारे लोकसभा के स्पीकर की व्यथा और चिंता उनके शब्दों के माध्यम से एक सांसद के नाते मुझ तक पहुंची। आप सब इस बात के कहीं न कहीं स्वयं साक्षी हैं कि माननीय स्पीकर साहब ने सदन में और सदन के बाहर भी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सदन की कार्रवाई के बारे में सतत समन्वय किया, संवाद किया। घटना के बाद भी स्पीकर साहब ने स्वयं सुरक्षा की दृष्टि से, सदन में संचालन की दृष्टि से सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया कि उनके सुझाव दिए जाएं। ये मेरा लोकसभा सांसद के नाते अनुभव रहा है कि बिना किसी पक्षपात के स्पीकर महोदय ने राष्ट्र के हर विषय पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। लेकिन ये सांसद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सदन की गरिमा को आहत ना करें। लोकसभा के स्पीकर वो किसी पक्ष के नहीं, राष्ट्र के हैं और संविधान की मर्यादा के संरक्षक के रूप में लोकसभा में अपनी सेवा देते हैं। स्पीकर महोदय के पत्र में ये दुख भी झलका कि जिन सांसदों का निलंबन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सदन की मर्यादा को छिन्न भिन्न किया, उसको भी इनडिसिप्लिन के खिलाफ कार्रवाई को भी एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।
Akshit, my colleague, still with us on the broadcast. Akshit, the opposition obviously being targeted here for politicizing this is security lapse. Mr. Om Birla trying to, in fact, calm nerves and tell everyone that this is something which will be taken care of and it need not be politicized. Well, yes, soon after Lok Sabha Speaker Om Birla wrote a letter to all the members of parliament emphasizing that there is no correlation between the security breach and the recent suspension of 13 MPs from the lower house. Union Minister Piyush Goyal and Smriti Irani also emphasized the importance of prioritizing parliament security and proper conduct during proceedings, regardless of political affiliations. And, Union Minister Smriti Irani also echoed a similar thought. And she said that it is the responsibility of the MPs to uphold parliament dignity, and has also expressed concern about being given, political colors. And a total of 30 MPs were ejected from Parliament on Thursday for creating a ruckus in the House over their demand for a statement on the security breach. Among 13 MPs, 9 are from Congress, 2 from CPM, 1 from CPI, and 1 is from the DMK. If I just tell you that after the security breach incident, 3 days after it, Lok Sabha Speaker Om Birla in his letter said that it is quite unfortunate that some members and political parties are linking the decision of the House to suspend some members of the Parliament security lapse incident. He also said that he has formed a high-level committee that has been constituted to inquire into the security lapse incident, and it will be also presented before the House very soon. But of course, the larger question is that can the MPs actually rise above political differences? And it will be important to see as what plays out of the Parliament security breach case. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.